जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। कार्तिक मास महत्म्य की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबको आने वाले कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री हरि विष्णु भगवान जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, यही मंगल कामना है हमारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में जो भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, धर्म कर्म के कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, उन सब धर्म कार्यों से प्रसन्न होकर भगवान हमें अनंत गुना पुण्य फल दे देते हैं। अन्य दिनों में जो हम धर्म कार्य करते हैं उससे अनंत गुना पुण्य फल कार्तिक मास में धर्म कर्म के कार्यों को करने से मिल जाता है। इसलिए कार्तिक मास में अधिक से अधिक भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो इस वर्ष कार्तिक मास 21 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार से लेकर 19 नवंबर दिन शुक्रवार तक चलेगा। कार्तिक मास के स्नान 21 अक्टूबर से आरंभ हो रहे हैं और कुछ भक्त तो कार्तिक मास का पहला स्नान आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ कर देते हैं। तो कार्तिक मास में विशेष रूप से किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में एक वीडियो हमारे चैनल पर डाल दी गई है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म्य के पहले अध्याय की कथा। कार्तिक मास महत्म्य के कुल 35 अध्याय हैं। प्रतिदिन हम आपको कार्तिक मास के एक एक अध्याय की कथा को सुनाया करेंगे। आपसे निवेदन है कि कार्तिक मास के महात्म्य की कथाओं को हमारे चैनल पर अवश्य सुने, क्योंकि कार्तिक मास में जो हम भगवान की कथा को सुनते हैं उसका बहुत ज्यादा पुण्य फल हम सबको मिल जाता है। जो भक्त कार्तिक मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, कार्तिक मास में तुलसी पूजन करते हैं, कार्तिक मास में दीपदान करते हैं और कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं, श्री विष्णु पुराण की कथा को सुनते हैं और कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को सुनते हैं, उनको भगवान सब तरह के सुख संपत्ति आनंद प्रदान करते हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म्य के पहले अध्याय की परम पावन कथा, कि जिस कथा को सुनकर मनुष्य का जीवन सुख शांति आनंद से भर जाता है। तो पहले अध्याय की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब पहला अध्याय सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री वेद व्यास जी महाराज तथा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा को कहता हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं, क्योंकि इस घोर कलयुग में इस समय सभी लोग अति दुखी हो रहे हैं। कलयुग ने अपना ऐसा प्रभाव जमाया है कि जीवन में सुख शांति अब नहीं रहे हैं। कृपा करके आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में लगे, उनको सुख शांति मिले। आज शौनक आदि 88,000 ऋषियों जी की इन बातों को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे आज बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। मैं तुमसे कार्तिक मास महत्म्य की कथा को सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य को सभी तरह के सुख प्राप्त होकर अंत काल में उसको वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। अतः आप सावधान होकर इस कथा को श्रद्धा से सुनिए। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे हैं कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा सुनाइए जो सब पापों के नाश करने वाली हो, जिससे मनुष्य अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सके। तब ब्रह्मा जी कहने लगे हैं,
कि हे पुत्र, भगवान के श्री चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर, तुम्हारी ऐसी परम सुंदर भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास महात्म्य का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है और वह वैकुंठ लोक का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास श्री हरि विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है। इसमें की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा संकीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे मन में सारे संसार की भलाई को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इसलिए मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ। तुम सावधान होकर पहले इसकी विधि सुनो कि श्री हरि विष्णु भगवान जी के प्रिय इस कार्तिक मास में किस तरह से सब नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती मनुष्य कार्तिक मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त अर्थात लगभग सुबह 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे। परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन नहीं करे। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से भारा कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान जी, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मैं कार्तिक मास में प्रातः स्नान करूंगा। प्रातः स्नान के सब नियमों का पालन करूंगा। आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, भगवान शिव, भगवान सूर्य देव और श्री हरि विष्णु भगवान जी का ध्यान करके इस मंत्र का पाठ करें कि हे श्री विष्णु भगवान जी, आपको बारंबार नमस्कार है। जल में शयन करने वाले श्री नारायण भगवान को नमस्कार है। ऋषिकेश भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। मेरा यह अर्घ्य आप ग्रहण कीजिए। हे जनार्दन, हे देवेश, माँ लक्ष्मी सहित दामोदर जी, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास में प्रातः स्नान करने जा रहा हूँ। हे देवेश्वर, आपका ध्यान करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे दामोदर भगवान, आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। तत्पश्चात श्री राधा रानी सहित भगवान श्री कृष्ण जी को इस प्रार्थना को करते हुए अर्घ्य देवें। श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण नित्य और निमित्तिक कर्म रूप इस पाप नाशक कार्तिक स्नान के व्रत के निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करें। इसके पश्चात व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी श्री हरि विष्णु भगवान, भगवान शिव और सूर्य देव को स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। वैसे तो किसी नदी में स्नान करना उचित कहा जाता है। कार्तिक मास में नदी में स्नान करे या सरोवर में स्नान करे। फिर भी अगर बाहर ना जाया जा सके तो घर में अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। अगर गंगा जल भी घर में ना हो तो गंगा मैया जी को, यमुना मैया जी को स्मरण करते हुए स्नान कर लेना चाहिए। इससे भी गंगा स्नान का, यमुना स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। पूरे कार्तिक मास में इस स्नान के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन करें। श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करें। अपने इष्ट देव का पूजन करें। पूजन में आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार करके भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी जी की मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी को षोडशोपचार पूजन कहा जाता है। पूरी श्रद्धा भावना से भगवान जी का पूजन करना चाहिए। और कार्तिक मास में तो विशेष रूप से भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जितनी भी भक्ति की जाए उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र,
कार्तिक मास के स्नान के नियम के बारे में मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई है। इसके अनुसार जो मनुष्य श्रद्धा भावना से कार्तिक मास में प्रातः स्नान के इन नियमों का पालन करेंगे, उनके ऊपर भगवान की कृपा सदा बनी रहेगी। वो भगवान की कृपा के अधिकारी बन जाएंगे। हे पुत्र, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनेगा, मन लगाकर सुनेगा, उसके घर में सुख संपत्ति का वास होगा। उस मनुष्य के घर में मां लक्ष्मी सदा निवास करेंगी। आज ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी को बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से कार्तिक मास महत्म के पहले अध्याय की कथा को आपने सुना। ब्रह्मा जी ने इस कथा में स्पष्ट बताया है कि कार्तिक मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस नियम का पालन करते हैं, उनके घर में सुख संपत्ति का वास होता है। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कार्तिक मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन आप अवश्य कीजिए। तो पहले अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में कार्तिक मास महत्म के दूसरे अध्याय की कथा को आप सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। छोटा सा निवेदन, हमारे मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को भी आप सुन सकें। तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।